पर बात करेंगे माहिर कानूनी उमूर राजा खालिद साहब भी हमें उन्होंने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। जी राजा खालिद साहब, कहिएगा, पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ट्रायल गैर आईनी करार दिया था और आज फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी गई है। किस तरह देखते हैं आप आईनी बेंच के इस फैसले को? जी देखिए, पहले वाला जो फैसला था मैं उस पर तवातर के साथ अपनी राय का इजहार कर चुका हूं कि वो फैसला बिल्कुल कानून और आइन के बरक्स था। जो आर्मी एक्ट है वो वाज़ेह तौर पे कहता है कि सिविलियंस वो जो कि आर्मी की आर्सनल्स पे, आर्मी की तनसीबात पे, आर्मी के इंस्टॉलेशन और आर्मी के दीगर अदारों पे हमलावर हो, दे आर लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द आर्मी एक्ट। तो वो 1967 से ऑनवर्ड सुप्रीम कोर्ट ने भी मुतअद्दिद बार ये करार दिया है कि ऐसे लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स कर सकती हैं। स्वाय इसके अगर कहीं पे मैलाफाइडी साबित हो जाए, कोरम नॉन जुडिस साबित हो जाए या फिर विदाउट जुरिस्डिक्शन, इन ग्राउंड्स पे आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं अंडर रिट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो बात तो एक तरफ रही। लिहाजा मैं तो रखता हूँ कि ये जो अपील है, इंट्रा कोर्ट अपील पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने, वो मंजूर हो जाएंगी। अब दूसरी तरफ जो आज का फैसला, इसकी अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बरवक्त फैसला है, खिलाफे कानून, आइन और इंसाफ के असूलों की स्पिरिट के मुताबिक फैसला है। इसलिए कि वो लोग जिनके ट्रायल कंक्लूड हो चुके हैं, शायद उनमें से बाज लोग जिन्हें माइनर पेनल्टीज इम्पोज या अवॉर्ड की जा चुकी होंगी, तो वो अपनी सेंटेंस भी सर्व कर चुके हों, तो उन्हें फिर अपनी सजा से ज्यादा अरसे तक पाबंद सलासल रखना ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी, ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी, उनके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होगी। तो लिहाजा ये फैसला इस हद तक बिल्कुल दुरुस्त है। राजा साहब, आपने अपनी कीमती राय से आगाह किया, लेकिन यकीनन ये मामला भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी कोर्ट के सामने ज़ेर समाअत है, तो उसके फैसले का भी हम इंतजार करेंगे। आपने एक मिसाल हमें दी कि जिनकी सजाएं मुकम्मल हो चुकी हैं, मियाद पूरी हो चुकी हैं, वो क्यों इस इंट्रा कोर्ट अपील की वजह से फंसे रहें और मिलिट्री तहवील में रहें। साथ ही जो सिविलियन जिनकी सजा भी बरकरार भी है, उनके हवाले से भी आज फैसला दिया गया है। दो अहम निकात है। एक तो ये कि उन्हें अगर सजा सुना दी जाए और उन्हें सजा सुनाकर सिविलियन जेलों में फौजी तहवील से मुंतकिल कर दिया जाए। दूसरा इसका पहलू यह है कि हाई कोर्ट में अपील उस वक्त तक मुअत्तल रहेगी, अपील का हक, जब तक आईनी बेंच ये फैसला नहीं सुना देता। इन दोनों नुकात पर भी तवज्जो दिलाइएगा। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमाते हैं कि हाई कोर्ट में अपील नहीं होगी। मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपीलेट कोर्ट है वो मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील होती है। उसके फैसले के खिलाफ आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन में, और रिट में आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और हाई कोर्ट ने 3 ग्राउंड्स दिए हैं, जो पहले मैं मेंशन कर चुका हूं कि वो कोरम नॉन जुडिस है, विदाउट जुरिस्डिक्शन है, या अगर कोई मेला फिडे वो साबित होता है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, तो कोई टेक्निकल एरर है, प्रोसीजरल एरर है, मिस्टेक है, तो उसकी बुनियाद पे आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन वहां आप एविडेंस को नहीं डिस्कस कर सकते। अपीलेट कोर्ट में आप एविडेंस की मिस रीडिंग, नॉन रीडिंग को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जाके टेक्निकल ग्राउंड तो आप एजिटेट कर सकते हैं कि मेरा ट्रायल गलत हुआ, जो जिस फोरम ने ट्रायल किया वो कॉम्पिटेंट नहीं था, मुझ पे मुझे जो चार्ज किया गया वो गलत था। लेकिन आप एविडेंस को, केस के मेरिट्स को आप वहां पे टच नहीं कर सकते। ये ठीक है राजा खालिद साहब, बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया।